बुद्ध के वचन सुनकर हृदयंगम कर यश ने तथागत से प्रार्थना की कि वे उसे शिष्य रूप में स्वीकार करें। तब तथागत ने उसे आ कहा और उसे भी भिक्षु धर्म की दीक्षा दे दी। यश के माता पिता बड़े परेशान थे कि यश कहाँ चला गया। पिता यश की खोज में निकला। यश का पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहाँ स्वयं भगवान बुद्ध भिक्षु वेश में यश कुल पुत्र बैठा था। यश के पिता ने तथागत से प्रश्न किया, कृपया कहें कि क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है? तथागत का उत्तर था, आएं, आप अपने पुत्र को देख सकेंगे। यश का पिता आया और उसने पुत्र यश के पास ही बैठा, किंतु उसे पहचान नहीं सका। तथागत ने उसे बताया कि कैसे यश उनके पास आया था और कैसे उनका प्रवचन सुनकर वह भिक्षु बन गया। जब पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया, उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने शील ग्रहण किए हैं। पुत्र यश का पिता बोला, तुम्हारी माँ तुम्हारे वियोग के दुख से बहुत दुखी है, घर आकर उसे सुखी करो। तब यश ने तथागत की ओर देखा और तथागत ने यश के पिता से पूछा, गृहपति, क्या तुम यह चाहते हो कि यश फिर गृहस्थ बन जाए और जैसे पहले काम भोग का जीवन व्यतीत करता था वैसे ही करे? अब यश के पिता ने उत्तर दिया, यदि मेरे पुत्र यश को आपके साथ ठहरना ही अच्छा लगता है तो वह आपके साथ ही ठहरे। यश ने एक भिक्षु ही बने रहना ठीक समझा। विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा, भिक्षु संघ सहित तथागत मेरे घर पर भोजन करना स्वीकार करें। चीवर धारण कर भिक्षा पात्र हाथ में ले यश कुल पुत्र सहित तथागत यश गृहपति के घर पहुंचे। घर आने पर माँ और यश कुल पुत्र की पूर्व भार्या ने भी तथागत के दर्शन किए। भोजनांतर तथागत ने यश गृहपति के परिवार के लोगों को धर्मोपदेश दिया। वे बहुत प्रमुदित हुए और उन्होंने तथागत की शरण ग्रहण की। यश के 4 मित्र थे जो वाराणसी के ही धनियों के पुत्र थे। उनके नाम थे विमल, सुबाहु, पूर्णजित तथा गवामपति। जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने बुद्ध और उनके धर्म की शरण ग्रहण की है तो उन्हें लगा कि जो बात यश के लिए अच्छी है वही उनके लिए भी अच्छी होगी। तो साथियों, इसके आगे अगली वीडियो में हम पेश करेंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।